हेलो दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम भैया क्लास 12 की इंग्लिश में जो चैप्टर 3 है प्रोज का, यानी कि डीप वाटर, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम भैया इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में आंसर खुद से बना करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं सबसे पहले तो क्या कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे भैया क्या क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन यानी कि जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ कुछ मीनिंग ऐसी होती हैं जो कि याद नहीं रहती मन में, जिससे कि भैया क्या क्वेश्चन का पूरा सेंस और क्वेश्चन आंसर पूरे अधूरे हो जाते हैं। तो भैया इसी को मैंने ध्यान पे रखते हुए ऐसे कुछ मैंने वर्ड्स को लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इनकी सहायता से आप भैया क्वेश्चन आंसर आसानी से बना सकते हैं। तो भैया सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको पूरी इस चैप्टर की स्टोरी यानी कि कह लीजिए समरी 1 मिनट में आपको समझाऊंगा। उसके बाद इन वर्ड्स को समझाऊंगा, भैया ये वर्ड्स क्या दे रखे। उसके बाद मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी समझाऊंगा कि कैसे, देखिए जो भी मैंने बताया, जो भी स्टोरी बताई, उससे मिलते जुलते कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले तो मैं कुछ ये जो मीनिंग्स मैंने लिख रखी हैं इनको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मीनिंग लिख रखी है मैंने फियर। फियर का तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि भैया फियर का मतलब होता है डर। ठीक है, फियर का मतलब होता है डर। अब दूसरी मीनिंग क्या है भैया, कॉन्कर, यानी कि भैया इसका मतलब होता है जीतना। इसका मतलब होता है जीतना। फोबिया, फोबिया भी एक टाइप का डर होता है। ठीक है, लेकिन फोबिया कई टाइप्स में होता है भैया। फोबिया एक समझ लीजिए कि डर का प्रकार है। ठीक है, फियर का तो मतलब होता है डर, लेकिन ये जो फोबिया है ये एक टाइप ऑफ फियर है, यानी कि भैया ये एक डर का प्रकार है। जैसे कि भैया वाटर फोबिया भी होता है, यानी कि भैया जो पानी से डरते हैं, तो ये भैया इसको भी आप डर कह सकते हैं। अब देखिए ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है डूबना। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। विल पावर यानी कि दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय बोलते नहीं भैया, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया अब से ये काम तो बिल्कुल करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे कि डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है महरूम रखना, महरूम रखना। ठीक है, अब इनहेल एक्सहेल ब्रीथ, इसका मतलब तो भैया सबको ही पता होगा। इनहेल सांस को अंदर लेना, एक्सहेल सांस को बाहर छोड़ना, और भैया ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। अब मैंने ये तो आपको समझा दिया, लेकिन ये सब क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखिए जो भी भैया पूरी स्टोरी है, पूरी स्टोरी में कुछ जगह ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इतने कठिन होते हैं, उनकी जगह पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी शुरुआत कर दूँ कि भैया स्टोरी में क्या था। तो स्टोरी की शुरुआत होती है भैया क्या, कैलिफोर्निया बीच से एक भैया 2 से 3 साल, समझ लीजिए कि 3 साल का एक लड़का होता है विलियम डगलस। ठीक है, वो अपने फादर के साथ भैया कैलिफोर्निया बीच पर जाता है, और जब मतलब वो बीच के पास जाता है, देखिए बीच तो सभी लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो जब जाता है वो देखता है कि जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रही हैं, और वो क्या करती हैं, वो भैया उसको नॉक डाउन कर देती है। मतलब कि वो आती है और उसके ऊपर से भैया स्वेप्ट अवे हो जाती है। यानी भैया जैसे ही आती है, जैसे कि मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, एक ये लहर आई और मुझे भैया क्या एक टक्कर दे करके, यानी कि मैं घुटनों के बल गिर गया और वो मेरे ऊपर से ही लहर चली गई। तो ये जो विलियम डगलस था, इसको पानी से बहुत डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, सबसे ज़्यादा इसको डर लगता था पानी से। और ये तो भैया अभी तो छोटे की बात है, इसके बड़े होने तक ये भैया अपने डर को ख़त्म होने की कोशिश करता है, आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसने अपने डर को ख़त्म करने के लिए एक काम किया कि भैया मैं एक काम करता हूँ कि जो स्विमिंग पूल होते हैं, YMCA स्विमिंग पूल में इसने ज्वाइनिंग ली। ठीक है, ये 10 से 11 साल का था जब इसने YMCA स्विमिंग पूल में भैया इसने अपना एडमिशन कराया, यानी कि ये स्विमिंग सीखने के लिए इसने। ठीक, अब इसने स्विमिंग सीखने के लिए भैया क्या कराया, एडमिशन करा लिया। वहाँ पर से भैया क्या शुरुआत होती है कि अक्टूबर, यानी कि कुछ सालों बाद इसके अंदर का जो डर है वो तो नहीं जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद एक
इसके साथ ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना हो जाती है जिसको ये कभी भूल नहीं पाता है, और वही घटना इसका जो डर होता है वो ख़त्म कर देती। क्या? ये भैया YMCA पूल यानी जहाँ पर ये सीखने जाता था स्विमिंग, वहाँ पर ये बैठा था और एक बड़ा लड़का आता है, इसको, छोटा बच्चा था ये, और एक बड़ा लड़का आता है, इसको उठा करके भैया पूल में क्या फेंक देता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि पूल में इसको धक्का दे देता है। और भैया इसको तैरना तो आता नहीं था, तो ये एक इसके लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस टाइप कह लीजिए था, मतलब कि ये बिना सोचे समझे इसको एक अलग से ही अनुभव हुआ। अब देखिए इसको तैरना तो आता नहीं था, तो अब भैया जैसे कि जाहिर सी बात है हम लोग को भी तैरना नहीं आएगा, तो हम लोगों से जितना भी ज़रूरी प्रयास हो सकता है हम लोग अपनी जान बचाने के लिए करेंगे। भैया हाथ मारेंगे इधर उधर, कहीं ना कहीं से चिल्लाएंगे कि कोई ना कोई तो आके हमको बचा ले। लेकिन भैया पूल तो खाली था एकदम। क्यों खाली था? क्योंकि पूल में जितने भी भैया जो उसके टीचर थे और जो मतलब उसके कोच थे यानी कि जो इंस्ट्रक्टर था वो तो आया नहीं था, और भी बच्चे नहीं थे, तो एक ही लड़का था। अब तो उसने उसको धक्का दे दिया, अब वो पूल में है, वो भैया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो उसकी बात को सुनेगा कौन? तो वहीं पर वो अपने अपने से भैया जितने भी ज़रूरी प्रयास हो सकता था उन प्रयासों को करता है। भैया हाथ इधर करता है उधर करता है, भैया अपने आप को इच्छा एकदम नीचे जाता है, एकदम शांति से बैठता है, जो पैर से भैया पैर से अपने यूं ऐसे पुश करता है जिससे कि वो ऊपर आ सके। लेकिन फिर भी उसकी सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम रहीं। ठीक है, फिर उसके बाद भैया क्या, कुछ यानी कि कुछ महीनों बाद या आप कह लीजिए कुछ सालों बाद भैया अक्टूबर में वो फिर से जाता है, और अब की बार उसने इंस्ट्रक्टर यानी कि भैया अब की बार वो इंस्ट्रक्टर यानी कि जो भैया कोच कह लीजिए आप, जो भी कोच होते हैं स्विमिंग सिखाने वाले, उनके पास गया और अपना ये डर डर खत्म करना चाहता था। उनको ये सारी बात बताई उसने। अब वो क्या करते थे कि इसको एक रस्सी से बांध करके इसको भैया पानी में तैरना सिखाते थे। ठीक है भैया, हफ्ते के 5 दिन 6 महीने तक लगातार उसने भैया क्या प्रैक्टिस की, और उसके बाद इसको भैया क्या तैरना आ गया, और फाइनली इसके मन से जो डर था भैया पानी के लिए वो सब कुछ चला गया। तो ये कुछ ऐसी कहानी थी इसकी। अब हम देखेंगे इसके कुछ प्रश्न उत्तरों को। तो सबसे पहला आप प्रश्न देख सकते हैं, 1 मिनट। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि व्हाट डिड द राइटर जॉइन द YMCA पूल एंड वाई, मतलब लेखक ने YMCA पूल जो था उसको क्यों ज्वाइन किया, ठीक है, और कब किया था। ठीक है, चलिए, तो भैया जब वो 10 से 11 साल का था तभी तो उसने भैया YMCA पूल को ज्वाइन किया था। ठीक है, इट ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि भैया वो तैराकी यानी कि स्विम तैरना सीखना चाहता था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ही वॉज अ 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइंड द YMCA पूल, इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं? वही भैया दुर्घटना जो कि मैंने आपको अभी भी बताई कि एक मतलब जो बड़ा लड़का था वो उसको पानी में धक्का दे देता है, और जो उसके लिए वो एक्सपीरियंस होता था वही भैया उसके लिए मिस एडवेंचर यानी कह लीजिए कि वो उसके लिए एक दुर्घटना थी। ठीक है, तो भैया क्या लिखा है इसमें कि डगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इन देयर। मैंने आपको बताया था भैया कोई था ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर अ समवन टू कम, मतलब कि वो इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई तो अभी आएगा ही। आ स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोस हिम इनटू डीप वाटर, मतलब कि एक सॉरी एक भैया लड़का आता है, बड़ा लड़का आता है और उसको क्या भैया एकदम गहरे पानी यानी कि डीप वाटर में उसे फेंक देता है या धक्का दे देता है। ठीक है, दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन विच नैरोली स्केप देख, मतलब कि वो एक्सपीरियंस उसके लिए ऐसा था कि जैसे कि मौत के मुंह से बाहर आना। ठीक है, अब जैसे कि देखिए अब आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया? मैंने आपको बताया भैया जो भी उससे प्रयास बन सकते थे उसने सभी प्रयासों को भैया एक एक बार करके जितने भी प्रयास थे उसने सब कुछ किए भैया, इधर हाथ मारा उधर मारा, आवाज़ लगाई, नीचे से भैया पुश किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भैया जब तैरना आता ही नहीं था तो एक तो देखिए मन में डर होता है, जब किसी चीज़ का मन के अंदर डर होता है तो वो काम एकदम सही से नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें आंसर लिखेंगे व्हेन डगलस वाज पिक्ड एंड टोस्ड इनटू द डीप एंड, मतलब कि जब वो एकदम
गहरे पानी यानी कि एकदम सतह पर जा चुका था पूल के, ठीक है। ही वॉज फ्लक्चुएटेड बट नॉट सी फ्राइडेटेड दैट ही लॉस्ट हिज विट्स एंटायरली while doing to down bottom. He made a plan to save himself from being drowned. He decided to make a big jumps in his feet hit the bottom. He hoped to move up the surface of water like a cork. He would lie flat on and paddle the edge of the pool. The plan was only partly success. He rose to surface twice, but each time he swallowed water and went down. मतलब कि इसके कहने का ये अर्थ है कि उसने क्या एक नीति सोची, एक प्लान बनाया कि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एकदम शांति से नीचे जाता हूँ, उसके बाद अपने पैर के अंगूठों से, अपने पैर की उंगलियों से पुश करता हूँ, अपने आप को ऊपर आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो कोशिश तो करता है, ऊपर तक आ तो जाता है, लेकिन भैया उसके क्या मुंह में और पानी भर जाता है, जिससे फिर वो क्या नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा है। अगला प्रश्न क्या था, चलिए चलिए। तो व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर, मतलब कि जब वो और गहरे पानी में जा रहा था तब वो क्या सोच रहा था, यानी कि ऑथर क्या सोच रहा था। व्हेन डगलस वाज थ्रो इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल ही वाज टेरिफाइड, ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू ड्राउन, ही डिड नॉट टू स्विम। मतलब कि उसको पता था कि वो और गहराई में जा रहा है, लेकिन उसको तो तैरना आता ही नहीं था। मतलब कि वो मन में सोच रहा था, दीदी देखो मैं तो और गहराई में जाता जा रहा हूँ, लेकिन मुझको तो तैरना ही नहीं आता, मैं क्या करूँगा, ठीक है। सो ही थॉट द स्ट्रेटजी टू सेव हिम, मतलब कि उसके लिए एक मन में कह लीजिए एक प्लान आता है, एक नीति आती है कि वो सोचता है कि ऐसे तो मैं बच ही सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू हिज फीट, भैया वही सेम चीज़ है कि वो अपने पैरों से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आखिरी और 5वां क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफेयर्ड ऑफ वाटर। बचपन की वह घटना बताइए जिससे कि भैया डगलस क्या पानी का जो डर था उसके अंदर से समझ लीजिए कि चला ही गया हमेशा के लिए। तो भैया डगलस बताते कि वॉज 3 or 4 years old when his father took him into the beach of California while he was standing in a surf a strong wave knocked down। अच्छा भैया ये तो वही चीज़ लिखी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भैया जब डगलस 3 से 4 साल का होता है अपने पिता के साथ जाता है कैलिफोर्निया बीच पर, और वो देखता है कि जो भैया वेव्स होती हैं, पानी की वेव इतनी तेज़ी से आती हैं और उसको नॉकडाउन करके चली जाती हैं। तो ये जो भैया ये जो इंसिडेंट था ये उसके अंदर क्या एक डर को क्या पैदा कर देता है पानी से, ठीक है। भैया कोई भी छोटा सा बच्चा हो अगर लहरें उसके ऊपर से जाएंगी तो डर तो लगेगा ही उसको, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, और यही उसके लिए भैया मिस एडवेंचरस भी था कह लीजिए। एक तो बचपन में इंसिडेंट हुआ उसके साथ, एक बार बड़े में इंसिडेंट हो गया, तो 2 चीज़ें उसके साथ हुई। लेकिन फिर क्या भैया उसने अपने अंदर से जो भैया पानी के डर को था एकदम खत्म ही कर दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भैया चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।